आज हम हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित आत्मपरिचय कविता के अंतिम भाग की ओर चलने की कोशिश कर रहे हैं। अंतिम भाग में हरिवंश राय बच्चन जी ने अपनी मन की भावनाओं को आत्मपरिचय कविता के माध्यम से व्यक्त करने की कोशिश की है। अंतिम भाग में हमने देखा था कि कवि मध्य भाग में अपने मन की अभिव्यक्ति को अर्थात आत्माभिव्यक्ति को तथा सांसारिक जीवन को स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा था। उसके अगले हिस्से में अर्थात कविता के अंतिम चरण में हम देखने की कोशिश करेंगे। कवि कह रहा है, मैं और जग और कहां का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं, हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूं, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूं। कवि आत्माभिव्यक्ति के माध्यम से आत्मपरिचय इस कविता में अंतिम भाग में अपने विचारों को बताने की कोशिश करता है। उन विचारों को समझने से पहले हम यह समझ लेंगे कि प्रासाद एक शब्द आया है। प्रासाद या अर्थात राजाओं के बड़े बड़े महल। ये बड़ा महल देखिए, इस महल की कल्पना कवि करना चाहता है। प्रासाद शब्द का अर्थ है बड़े बड़े महल। और दूसरा एक शब्द आया है खंडहर। इस खंडहर को भी आप देख लीजिए, ये ढहा हुआ मकान, ये अपने जमाने में मजबूत होगा, अच्छा होगा, प्रसिद्ध होगा, लेकिन आज यहाँ कोई आता नहीं, ये खंडहर बन चुका है। तो दो अलग अलग चीजें हमारे सामने कवि रखना चाहता है, एक बड़े महल और दूसरा खंडहर। इन दोनों के माध्यम से अपने मन की अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हुए वो क्या कहना चाहता है, देखिए। कवि कहता है कि मुझमें और संसार दोनों में कोई संबंध नहीं है। देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात कवि कहना चाहता है कि मुझे संसार का देना लेना नहीं है। अगर हम सामाजिक शास्त्र की दृष्टि से सोचेंगे तो हरिवंश राय बच्चन जी को हम गलत साबित कर सकते हैं। समाज शास्त्र यह कहता है कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, उसको समाज से लेना देना है, लेकिन यहाँ कवि उल्टा कहता है, उसको दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है। मुझे इस संसार से कुछ लेना देना नहीं है, संसार के साथ मेरा टकराव चल रहा है, दुश्मनी चल रही है, मैं दो हाथ करने की कोशिश कर रहा हूं। और यह भी सच है कि संसार की विचारधारा, संसार के लोगों की विचारधारा कवि को पसंद नहीं आ रही है। इसलिए शायद कवि कह रहा हो कि मैं अपने मन में जो विचार हैं उन विचारों के साथ समाज के साथ टकराव करने की कोशिश कर रहा हूं। और कवि अपनी कल्पना के अनुसार संसार का निर्माण करना चाहता है और फिर इसमें मिटा देता है। वो कल्पना करता है कि मेरा समाज कैसा होगा। जो समाज है वो मेरे जैसा नहीं है, लेकिन मेरे जैसा जो समाज होना चाहिए उसका वह निर्माण करता है। और निर्माण करने के बाद उसको लगता है कि इसमें कोई कमी है, उसको मिटा देता है। और यह संसार इस धरती पर सुख के साधन एकत्रित कर रहा है। जो दूसरा संसार वो देख रहा है वो सुख सुविधा सारे जितने साधन होते हैं उनको प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। परंतु कवि की सोच अलग है। वह ऐसी धरती को हर समय पर ठुकराना चाहता है, ऐसी पृथ्वी को ठुकराना चाहता है जिस पृथ्वी में सिर्फ सुख साधन एकत्रित करने की कोशिश की गई हो। उन सुख साधनों से कवि को लेना देना नहीं है। वह अलग प्रकार की कल्पना में अलग समाज का निर्माण करने की कोशिश करना चाहता है, जिसे बार बार बनाता है और उसको तोड़ने की कोशिश करता है। और ये कहना भी चाहता है कि अपने, कवि की एक मानसिकता है, कवि कहता भी है कि वह अपने रोदन में भी प्रेम लिए फिरता है। कवि की पंक्ति है, पीछे पंक्ति हमने देखी थी। कवि कहना चाहता है मैं रोया, इसको तुम गाना कहते हो, ये कवि मानना चाहता है, आगे वह कह रहा है। लेकिन पिछली पंक्तियों में अगर हम देखेंगे तो कवि की यह सोच है, कवि यह मानना चाहता है, कवि हमें यह बताने की भी कोशिश करना चाहता है कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं। राग मतलब संगीत, सुख। कवि की पंक्ति दूसरे परिच्छेद में, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं। फिर कवि यह कहना चाहता है कि मैं अपने इसमें राग तो लेकर घूमता हूं, अपने रोने में भी मेरे गुस्सा है, प्रेम है, लेकिन इसके साथ साथ शीतल वाणी में, शीतल मतलब मीठी वाणी बोलना, मीठी भाषा तो वह करते हैं, मीठी वाणी बोलिए। कबीरदास जी ने भी कहा था, अपना तन शीतल करे और उनको सुख होई, ये कबीरदास जी ने कहा था अपने एक दोहे के माध्यम से। यहाँ बच्चन जी भी कहना चाहते हैं कि मैं अपनी वाणी में वैसे तो आग लेकर फिरता हूं। वह कहना चाहते हैं मैं रोदन में भी
कभी कभी वह प्रेम को लेकर चुनने की कोशिश करते हैं। गुस्सा भी है, रोदन मतलब गुस्सा, रोना, उनका गुस्सा है समाज के प्रति, समाज के इन धारणाओं को देखकर, और उसमें भी वह प्रेम लेकर फिरते हैं, ऐसा कवि कहना चाहते हैं। और उसमें भी शीतल वाणी को लेकर चलने की कोशिश करते हैं, उस आग में भी उनके प्रेम समाया हुआ है, इसको वो बताना चाहते हैं। और अर्थात उन्होंने असंतोष की भावना है, उस असंतोष की भावना को कवि बताना चाहता है। उनका प्रेम, उनके जीवन में जो प्रेम है, निराशा के कारण खंडहर सा प्रतीत हो रहा है। और प्रेम देखिए, हमने समाज का प्रेम है जो महलों के जैसा है, लेकिन कवि का प्रेम निराशा रूपी प्रेम है जो खंडहर के समान दिखाई देता है। फिर भी उस पर वह अपने राजाओं जैसे महलों को निछावर करना चाहता है, जो उसका खंडहर रूपी प्रेम है, टूटा फूटा प्रेम है। मान लो कि यहाँ हम समझ सकते हैं कि एक विरक्ति की भावना उनके प्रेम में नजर आती है, और वह कहना चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर भी अपने महलों को तक न्यौछावर करने की कोशिश कर रहा हूँ, और ऐसे खंडहर का वह एक हिस्सा है और उसे लेकर घूमने की कोशिश कर रहा है और महलों को उसके ऊपर न्यौछावर करने की कोशिश कर रहा है। अर्थात कभी यहाँ अपनी अनुभूति का परिचय, आत्मा अनुभूति का परिचय देने की कोशिश कर रहा है। अब अंतिम हिस्से में हम आए हैं। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक दीवाना, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं, मैं मादकता में निश्चेष लिए फिरता हूं, जिसको सुनकर जग झूमे झोंके लहराए, मैं धरती का संदेश लिए फिरता हूं, मैं धरती का संदेश लिए फिरता हूं। थोड़ा सा इन शब्दों को मैं समझाने की आपकी कोशिश करूंगा। मैं रोया, ये रोने का अर्थ है अपनी भावनाओं को व्यक्त करना, दुख की भावनाओं को व्यक्त करना, समाज के प्रति जो पीड़ा है, जो समाज उसे पसंद नहीं है, उनकी भावनाओं को बताना चाहता है। इसलिए कवि रो रहा है, अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रहा है। तुम इसको कहते हो, लोग कहते हैं कि ये गाना गा रहा है, रो नहीं रहा है, उसकी पीड़ा को नहीं समझ रहे हैं, ये कवि बताना चाहता है। और दूसरा एक शब्द प्रयोग किया गया यहाँ पर, दीवानों। दीवानों का देखिए वेशभूषा, एक व्यक्ति है, ये दीवानों की तरह हमें दिखाई देने की कोशिश कर रहा है, और कवि इसी बात को समझाना चाहता है कि मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। समाज में जो जीवन जीने की कोशिश कर रहा है, तो मादकता निश्चेष लिए फिरता हूं, और कवि एक मादकता अर्थात मस्ती को लेकर फिर रहा है। निश्चेष मतलब संपूर्ण पद, पूरी मस्ती वो लेकर समाज में घूमने की कोशिश कर रहा है। इसको रचनाकार यहां बताना चाहता है। और कवि कहता भी है कि प्रेम की पीड़ा के कारण उनका मन बहुत रोता है, दुखी होता है, पीड़ित होता है, अर्थात हृदय की व्यथा शब्द रूप में उनकी प्रकट हुई है। जो भी वे चाहते हैं, जो बोलना चाहते हैं, शब्दों के माध्यम से उनके मन के विचार बाहर आए हैं। उनके रोने को संसार अलग रूप में मानता है, गाना गा रहा है। उनकी रोने को, उनकी पीड़ा को समझने की कोशिश समाज नहीं करता कि वो क्या चाहता है, मगर समझता है समाज के गीत गा रहा है। जब उनकी वेदना अधिक हो जाती है, जब पीड़ा अधिक हो जाती है, तो वो दुख को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करता है। ये हर इंसान करता है, कभी भी कर रहा है, हम भी करते हैं। अपने मन की भावनाएं जब अधिक हो जाती हैं, दुख अधिक होते हैं, तो हम उन दुखों को स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं, और संसार इस प्रक्रिया को उनकी छंद बनाना कहती है। जब अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रहा है शब्दों के माध्यम से, तो संसार क्या कहता है कि छंद बनाने की कोशिश कर रहा है। फिर कवि के मन में प्रश्न करता है, कवि प्रश्न करना चाहता है कि संसार मुझे कवि के रूप में क्यों अपनाने के लिए तैयार क्यों है, क्यों कवि के रूप में अपना रहा है वो मुझे। वह स्वयं को नया दीवाना कहता है, जो हर स्थिति में मस्त रहना चाहता है। वो कवि बनकर नहीं आना चाहता, वो एक दीवाना बनकर आना चाहता है। कौन सा दीवाना? इस समाज को पूरा देखना चाहता है, इस समाज की कमियों को दूर करने वाला दीवाना। ये कवि कहता है कि मुझे लोग समझे, मुझे कवि के रूप में क्यों अपनाने की कोशिश करते हैं। और मैं जो गीत गाता हूं, तो उसको वो मेरी पीड़ा नहीं समझते हैं, वो कहते हैं कि मैं एक छंद बना रहा हूं, ऐसा समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये विरोधाभास है कवि की सोच में और समाज की सोच में, और समाज उसे दीवाना क्यों नहीं स्वीकार करता, ये उसका बड़ा प्रश्न है। वह दीवानों का रूप धारण करके संसार में घूमता है। क्यों दीवाना है? क्योंकि संसार में जो कुछ घटित है, जो कुछ चल रहा है, उसको पसंद नहीं है, उसको मंजूर नहीं है, उसको बदलना चाहता है, वो कम है संसार में जो कुछ भी है। तो ऐसी अवस्था में उसके जीवन में जो मस्ती शेष रह चुकी है, बच चुकी है, उसके लिए वह घूमता फिरता है। वो मस्ती है उसके जीवन में, वो समाज को एक अलग रूप में देखना चाहता है, उसके अनुरूप देखना चाहता है। वही मस्ती को लेकर, वो जो बची कुची मस्ती है, उसे लेकर वह समाज में घूमने की कोशिश करना चाहता है। इस मस्ती को सुनकर सारा संसार झूम उठता है। देखिए उसकी मस्ती भी ऐसी है। कौन सी मस्ती है? वो सब में प्रेम भरना चाहता है। भले ही मन में आग हो, लेकिन लोगों के लिए प्रेम दीजिए, समाज को परिपूर्ण करने की कोशिश कीजिए। हम आज समाज की दृष्टि से नहीं सोच रहे हैं, हम अपनी दृष्टि से सोचने की कोशिश कर रहे हैं। तो कवि यही कहना चाहता है कि उनके कवि के गीतों में भी मस्ती दिखाई देती है। उसकी मस्ती को सुनकर लोग प्रेम में झुक जाते हैं, आनंद से झूमने लगते हैं। कवि की मस्ती की ताकत है, कवि की कविता की ताकत है कि कवि के उन गीतों को सुनकर लोग भी उसके साथ उसके मस्ती में आने की कोशिश करते हैं, खुशी में झूमने की कोशिश करते हैं। यह संदेश को लेकर कवि संसार में घूमता है, जिसे लोग गीत समझने की कोशिश करते हैं, कोशिश कर बैठे हैं। कवि मस्त प्रकृति का व्यक्ति है।
ये मस्ती उसके गीतों में फूट फूट कर आगे आती है। तो कवि का मानना यही है कि मेरी मस्ती को समाज सकारात्मक रूप में लेने की कोशिश करे, उसे सही रूप में लेने का काम करे, और ऐसी भावना समाज में कवि के प्रति अगर उसके मन में है तो समाज उसको सही समझने की कोशिश करेगा। और तब कवि ये कहना चाहता है कि उसके मन की जो पीड़ा है, उसका जो प्यार है, उसकी जो भावना है, वो समाज के सामने लेकर जाने की कोशिश करना चाहता है। उसके रोने को संसार जो गाना समझ रहा है वो न समझे, यही भावना यहां वो व्यक्त करना चाहता है। यहां आकर हम रुकते हैं और बच्चन जी के विचारों को यहां विराम देने की हम कोशिश करते हैं। धन्यवाद।